गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग उठ चुके हैं अपना, हम लोग ने नहाना धोना हल्का फुल्का जैसे कहते हैं ना बॉडी स्प्रे टाइप का नहाए हैं हम, क्योंकि हमारे पास पानी की भी कमी है और यहाँ पे पानी बिल्कुल चिल्ड है। ठीक है, तो अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं चाय बनाने की। और सुबह उठ के सबसे पहले इस धूप का फ़ायदा उठाने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने क्या निकाला है, अपनी जैकेट्स जो पिछले 100 दिन से हमारे साथ घूम रही है, हल्की हल्की ऐसे लगता है जैसे उनमें ठंड रहती है हरदम, वो ठंड उनकी आज ऐसी निकलेगी कि इनकी ऐसी तैसी होने वाली है जैकेट्स की, इतनी ज़बरदस्त धूप है। और उसके बाद एक काम और किया, वो मैं आपको जाके दिखाता हूँ। हियर वी गो, ये देखिए सारी जितनी भी सब्जी जो भी है, क्योंकि आज हम लोगों ने भिंडी बनानी है, तो ये देखिए जी भिंडियाँ हमने यहाँ पे सुखा दी हैं। और ये रहे हमारे प्याज आलू टमाटर सब कुछ यहाँ पे धूप में निकाल के रख दिया है। और यहाँ पे टंगी रहेंगी जैकेट्स। और सामने का सीन एक बार आप देख लो, धूप देखो भाई साहब कितनी तेज़ है। ठीक है, और अभी पीते हैं चाय। और मैडम आई डोंट नो क्या खिलाएंगी अब। कुछ इस तरह से हमने नियोजन किया अपने गद्दे सुखाने का। बहुत अच्छी धूप लग रही है, उस साइड से धूप लग रही है, इस साइड से हवा लग रही है, तो गद्दे सारे सूख जाएंगे। और आज आप शायद मेरे ख्याल पहली बार देख रहे होगे कि कैसे हमने अपने गद्दों का नियोजन किया हुआ है। 5 पार्ट है हमारे गद्दे के, सो दैट की जो ओपनिंग होती है नीचे स्टोरेज की वो ईजी हो जाए। बाकी इधर चौधरी साहब ने आपको भिंडी और जैकेट्स तो दिखाई दी थी, गद्दे भी तैयार हो गए। ये भी हमने बाहर निकाल दिया अपना स्लीपिंग बैग। और ये हमारे तकिए, ये भी अब सुखाएंगे हम। और गाड़ी का मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ हिसाब किताब फ़िलहाल कैसा है। तो फ़िलहाल अभी ये सारा सामान यहाँ रख दिया है, कुछ सामान मैं वहाँ अरेंज करूँगी, फिर सब्जियाँ यहाँ अरेंज करूँगी और ब्रेकफास्ट बनाना शुरू करूँगी। तो पूरी गाड़ी ऑलमोस्ट हमने कर दी है खाली। साइड्स के जितने भी एरियाज़ होते हैं हमारे निकनॉक्स, वो भी सब खाली हो गए हैं, उनकी सफाई करेंगे अभी फ़िलहाल। उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। ये सारा सामान इधर से हटाया, पर्दे वर्दे साइड पे कर दिए। अब ये देखो भाई साहब, इस टोयोटा फॉर्च्यूनर कैंपर वैन के अंदर ये देखिए, और इसकी जो लेंथ है, इस टार्प की लेंथ है जो, वो 20 फुट है ऑलमोस्ट। तो ये आप हिसाब लगा लीजिए। और उधर की साइड पर वो सारे गद्दे लाइन से लगे हैं, और मैट्स जितनी भी गाड़ी की मैट्स थी वो सारी बाहर लगा दी हैं हमने। तो कुल मिला के मुझे खुद हैरानी हो रही है कि हमारे पास कितना ज़्यादा सामान है। तो भाई साहब सारी गाड़ी की सफाई पूरी हो चुकी है, वैक्यूम क्लीनर से भी साफ़ हो चुकी है। लास्ट के ये 2 पार्ट्स रह गए हैं। ये जब सब सिमट जाएगा उसके बाद जितना भी बाहर का सामान है वो हम अंदर रख देंगे, सेट कर देंगे जो जहाँ पे था। उसके बाद ब्रेकफास्ट होगा। ब्रेकफास्ट के बाद ये जो 2 ड्रॉर्स हैं ये खुलेंगे, फिर इनकी सफाई होगी, बिकॉज इतना सारा सामान फैला हुआ है, सब कुछ इकट्ठे नहीं हो सकता है। तो ये करने के बाद हम इन 2 ड्रॉर्स की सफाई करेंगे। तो भाई साहब सुबह से उठ के हम लोग काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो काम का प्रेशर इतना ज़्यादा आ गया है श्रीमती जी के ऊपर। जबकि निकाला मैंने ऑलमोस्ट 80% सामान, बट प्रेशर इसको फील हो रहा है। इसलिए इन्होंने क्या किया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये अंडे और ये जो सब्जी है, यानी अंडा का छिलका उधर जाना चाहिए था और अंडा इसके अंदर आना चाहिए था। मैडम ने क्या किया, छिलका और अंडा, ये देखो अंडा भी इसके अंदर फोड़ दिया अंडा उसके अंदर ही फोड़ दिया, बताओ, डस्टबिन के अंदर ही फोड़ दिया। एक मतलब एक्चुअली क्या होता है, जल्दी जल्दी रिदम के साथ करना होता है ना, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो वो वाला इधर चला गया, इधर वाला इधर चला गया। बताओ, इतना प्रेशर मत लो श्रीमती जी। आओ फिर तुम मेरी जगह ले लो। तुम्हारी जगह मैं ले लूँगा, तो यहाँ से ये सफाई कौन करेगा? अभी कौन सा तुमने करना है इसको, 1 घंटा पड़ा रहेगा ये, तब तक ये काम करो। जैसे ही काम निपट गया वैसे इसने मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। तो जी फाइनली ब्रेकफास्ट करते करते अब हम ब्रेकफास्ट खाने जा रहे हैं। हमने सोचा था 7:30 बजे उठेंगे तो 8 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लेंगे, बट हमने सफाई अभियान शुरू कर दिया, इस वजह से अब ब्रेकफास्ट हम लोग कर रहे हैं लगभग 9:45 बजे। और ब्रेकफास्ट में क्या है, इसमें कोई ब्रेड नहीं है, कुछ नहीं है, अंडे सब्जियां, और उसके बीच में आपने देखा है इसने एक स्लाइस उसकी लगाई है चीज़, अमूल चीज़। अब इसको बंद कर देंगे, ये बिल्कुल ब्रेड जैसा ही फ्लफ़ी एक आपको सैंडविच मिल जाएगा विदाउट ब्रेड। ये लगा दी हमने अभी टार्प अपनी, और बाकी तो आपको पता ही है पूरा धोबी घाट बना दिया आज हमने यहाँ पर, आगे पीछे सब। वो हवा चल रही थी, हमारे मैट्स भी गिर गए, बट कोई बात नहीं। और ये दरवाजे मैंने बिल्कुल ऐसे फिक्स कर दिए हैं, ये गाड़ी में बिल्कुल बढ़िया वाला वेंटिलेशन हो जाए। आज गाड़ी बिल्कुल ऐसी कर देंगे जैसी शोरूम कंडीशन वाली होती है। सही कहा? तुम कह रहे थे ना मुझे गद्दे गिर गए, ठीक है,
मैं कहा वो उस साइड से पहले इधर से धूप लग गई, गद्दू ने कहा चलो अब हम अपने आप को इस साइड से भी धूप लगवा लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी सिमरन जी ने फाइनली इतना स्वादिष्ट स्वादिष्ट चीज़ के साथ ये ब्रेड का नाश्ता, ब्रेड नहीं है इसमें, सॉरी ब्रेड नहीं है, देखो इसमें सिर्फ अंडा है और अंदर ये देखो थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा ये चीज़ है, और साथ में हमारी एज़ यूजुअल ब्लैक टी। चौधरी साहब जी थक गए थे काम कर कर के, तुमने कहा चलो स्वादिष्ट खाना बनाए, अब इन्होंने खा लिया है, अगली बारी है मेरी। तो गाइज़ नाश्ता हमारा हो गया है कंप्लीट, बर्तन यहाँ मैंने कर दिए हैं सारे के सारे साफ़, और चौधरी साहब मीनवाइल सारे किचन के ड्रॉर उन्होंने खोल के सारा सामान बाहर निकाल दिया है। ये देखिए बिल्कुल खाली है, ये भी खाली है, और इसका जो लोअर पार्ट है वो ये रहा। तो इतना सारा सामान हमारी किचन में होता है इन छोटे छोटे 2 ड्रॉर्स में, और इसको अच्छी तरह से चौधरी साहब ने इसके जो चैनल्स होते हैं उस पर WD लगा दिया है, सो दैट मूवमेंट इसकी बहुत इजी और फ्री हो जाए। और यहाँ पे अब चौधरी साहब लगे हुए हैं कुछ कार्यक्रम करने पे। यहाँ क्या कर रहे हो? बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं, हाँ उनको साफ कर रहा हूँ अच्छा, ताकि अच्छा। चार्जिंग सही से हो पाए। कार्बन जम जाता है ना इसके ऊपर। अच्छा, तो आप लोग देख के बिल्कुल हैरान हो जाओगे, आप कहोगे कितना माल लेके घूमते हो आप लोग अपनी गाड़ी में। तो ये एक हिस्सा, ये थोड़ा सा किचन का सारा सामान, वो देखो अंदर भी सब कुछ है, बाहर, मतलब यहाँ देख के मेरे को नज़ारा देख के आप इस एंगल से देखो कितना कितना सामान है। मतलब ये सारा सामान हमारी गाड़ी में हमेशा रहता है। अभी जो कपड़े हैं वो हमारे बीच वाले ड्रॉर में, वो भी हमने निकाले नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल क्लीन है, लेटेस्ट ही उनको हमने एक जगह वॉश किया था किसी के घर पे, तो वॉश वगैरह करके उनको सब कुछ सेटल करके प्रेस वगैरह करके रखा हुआ है। तो भाई मैं तो खुद हैरान हूँ, मुझे खुद ताज्जुब हो रहा है इतना सामान देखे कि मेरी गाड़ी में इतना सामान है। मतलब you'll ask for it you'll get it, मतलब ऑलमोस्ट सारा सामान है। इतना सामान तो शायद कोई जो कैंपर वैन में चलता है, बड़ी प्रॉपर बड़ी कैंपर वैन होती है उसमें लेके चलता होगा, जितना हम एक छोटी सी अपनी फॉर्च्यूनर में लेके निकल रहे हैं। हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा सामान उठा दिया है। ये देखिए टार्प हमारी खाली हो चुकी है, सब कुछ समेट दिया है, सब कुछ गाड़ी के अंदर सेट कर दिया है। गाड़ी बिल्कुल साफ़ कर रहे थे सुबह से, ये आपको पता है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा मेरा मेन स्टोरेज। मैंने कहा बंद करने से पहले आपको दिखा दूं। 1 मिनट, ये दिखाते श्रीमती जी प्लीज़। इससे पहले हम इस पर चादर बिछाते, मैंने कहा चलो एक बार आपको दिखा दूँ। इसके अंदर इतना ज़्यादा सामान है, जो सारा सामान आपने बाहर मैट पे देखा था, हाँ, वो सारा इस पे है। जो 20 बाई 15 की मैट पे बिछा हुआ सामान था वो सारा इसके अंदर है, क्योंकि ये डीप भी बहुत है। ऑलमोस्ट ये 2.5 फीट डीप होगा, और लंबा तो ये पूरा 4.5 से भी ज़्यादा ही है, गद्दे से भी हमारे ज़्यादा चौड़ा है। तो ये है वो मेन सीक्रेट जो कैंपिंग सूत्रा यूज़ करता है अपने सारे स्टोरेज के लिए। क्योंकि बाकी जो स्टोरेज है इसके नीचे, वो भी शायद तुमने कुछ रखना है ना, बेल्ट रखनी है ये मेरी, हाँ, वो भी दिखा देते हैं। वो भी साथ के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ। जो लोग हमारे साथ नए जुड़ते हैं उनको पता होना चाहिए। ये रहा नीचे, ये हमारा स्टोरेज है मेन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कपड़े रहते हैं, दैट्स इट। तो ये है हमारी सीक्रेट टोयोटा फॉर्च्यूनर में ईजिली कैंपिंग करने की। सो फाइनली वो टाइम आ गया है जब हम दोनों यात्री निकल रहे हैं इस जगह की सुंदरता को एक्सप्लोर करने के लिए। और थोड़ा बहुत, क्योंकि लंच तो हम कर नहीं पाए, सफाई में इतने बिजी थे, थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने के लिए देखते हैं कुछ है भी यहाँ पे कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है इस टाइम, कोई बाइकर नहीं है, कोई बाहर का जैसे कहते हैं गाड़ी या ओवरलैंडर कैंपर तो यहाँ पहुँचते ही नहीं है, इतनी ज़्यादा ऑफ बीट जगह है ये। तो चलते हैं, देखते हैं कि शायद हमको कोई मैगी, एक ही दुकान है यहाँ पर, सिर्फ एक, क्या वो हमको कोई मैगी वैगी खिला सकता है या नहीं। ये शॉप है पीछे, जो यहाँ पे एक लौती शॉप है। फ़िलहाल भैया कह रहे हैं कि अभी तो कुछ खाने को मिलेगा ना, क्योंकि गेस्ट आते हैं पहले से हमें इन्फॉर्मेशन होती है। बाकी दिस इज़ वन ऑफ द विलेज ऑफ पंचाचूली, जिसका नाम है दुगतू विलेज। ये दुगतू है, वो वहाँ ऊपर आपको दिख रहा है दांतू है, उस रोड से आगे जाके फिर बाकी के विलेजेस आते हैं। और इस साइड ये रोड जा रही है, उस साइड इस पहाड़ के उस साइड पंचाचूली पीक्स हैं। और आप हिसाब किताब देखो, अगर मैं आपको धीरे धीरे से कैमरा घुमाती हूँ, यहाँ पे वो कोई नहीं नज़र आ रहा। ये जो लोकल्स हैं जिनका यहाँ पे कोई किसी का होम स्टे है या किसी का कोई ढाबा या रेस्टोरेंट टाइप का है, वही है। उसके अलावा यहाँ कोई भी नहीं है, एक टूरिस्ट नहीं है यहाँ पे। मतलब तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं कोई और हमें कोई शॉप मिल जाए, कहीं कुछ मैगी वैगी का इंतज़ाम हो जाए, क्योंकि भैया तो अभी कह रहे हैं अभी तो कुछ नहीं हो पाएगा।
एक डाल दो बस, कोई दिक्कत नहीं। तो जी अभी हम हैं जय माँ न्योला देवी होम स्टे। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपको पंचाचूली में इंटरनेट की सुविधा मिल जाती है, बहुत अच्छी रेंज आती है। ये अंकल आपको यहाँ पे मिलेंगे जो हमारे लिए अभी मैगी बना रहे हैं। अभी हमारा ये नियोजन इन्होंने किया है, यही हमारी भूख का सहारा भी यही बने हमारी का। तो कुल मिला के ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पर किसी को भी अगर इंटरनेट वगैरह की भी सुविधा थोड़ी बहुत मिल जाती है। तो अभी अंकल मैगी बनाएंगे, उसके बाद हम लोग रात में भी चलता है कमरे में ना। ठीक है, अंकल के पास कमरे भी हैं। आप अगर लेते हो तो यहाँ पर आओगे तो आपको रात को भी वाईफाई की सुविधा मिल जाएगी। तो अभी आपको दिखाते हैं होम स्टे के रूम, जो इनके पास रूम है, कैसा है रूम वो आपको दिखा देते हैं। ओके, ये रूम मिलेगा आपको यहाँ पर, और यहाँ से विलेज भी दिखता है पूरा। ये देखिए इतना ऑसम व्यू आपको यहाँ पे मिलेगा। अंकल एक बार नंबर बोल दो अपना। नंबर वही है। अच्छा, बाहर उसका वो जो लिखा हुआ है, ठीक है, वो भी दिखा देते हैं। यहाँ से ये जो नंबर आपको दिख रहा है, यहाँ से आप लोग बुकिंग कर सकते हो, इनको फ़ोन कर सकते हो। तो जब भी आपने आना हो तो प्लीज़, अगर आपको अच्छी इंटरनेट की सुविधा चाहिए तो आपको यहीं पे आना पड़ेगा। तो अंकल ने टैरिफ बताया अपना। इनके पास ये जो मैंने रूम अभी दिखाया, इसके अलावा भी इनके पास रूम है। इनका टैरिफ सिर्फ 900 रुपीज़, ऑफ सीज़न हो या ऑन सीज़न हो, फिक्स प्राइस है। और उस प्राइस में भी ये आपको 2 टाइम का खाना भी प्रोवाइड कराते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको इंटरनेट भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, रूम भी मिल रहा है इतने अच्छे व्यू के साथ। इससे ज़्यादा आप ऐसी ऑफ बीट लोकेशन पे क्या ही एक्सेप्ट करोगे। ये है राजमा, पंचाचूली में, पंचाचूली का राजमा यहीं पे उगा है ये। इसको कुछ और नाम भी है यहाँ पे बोलते हैं? राजमा खाते हैं। अच्छा, कितने टाइम में हो जाता है ये? 4-5 महीने। अच्छा, मतलब जब आए थे आप यहाँ मई में तब उगाया होगा, अब सूख गया तब निकाला है। मई में गया था। बढ़िया। पहले मुझे लगा मटर है, ऐसे सुखा रखे हैं। मटर है, पोलंग है। हाँ वो मटर है, वो मटर है, वो वाली मटर है, ये राजमा। बढ़िया भैया। लाल वाला राजमा भी नहीं निकाला है। दिखाना वो एक फली, रुको उसमें से, पेड़ में से देखते हैं। ये देखो इसमें पेड़ दिखाओ। इसके देखो दाने छोटे छोटे होंगे, जैसे हमारे बड़े बड़े होंगे ना, देखो छोटे दाने मीठे होते हैं। वो खा के देखते हैं। ये नहीं हुआ था ना, गाय खाएगा वैसे उसको। क्या बात है, मज़ा आ गया। मीठे मीठे दाने हैं इसके। कितने टाइम बाद, मेरे को तो शहरों में हम तो खाए ही नहीं, कितना टाइम हो गया। हमने ले लिए हैं ये प्यारे प्यारे मीठे मीठे मटर। मैंने खा के देखा है, बहुत टेस्टी है। शहरों में इतने मीठे मटर मिलना अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आप इसके साइज़ से पता लगा सकते हो, छोटे छोटे मटर है। और इसके इवन दाने भी बिल्कुल छोटे छोटे हैं। वो हम आपको बाद में जब इनको छिलेंगे चौधरी साहब बैठ के, तो मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ा छानने दो, फिर ले जाना है जैसे। इसमें से भी छाट लें। आ जाओ भाई साहब, चलो छटवाओ। कुछ तो बोलो, कुछ रे कितने का? हम हमें यहाँ पे रेट तो पता नहीं सब्जी का क्या है। आप बता दो अम्मा कितने दे? रहने दो, पैसा तो कुछ नहीं चाहिए। पैसा रहने दो। अरे कुछ तो बोलो, ऐसे तो अच्छा थोड़ा ना लगता है। रहने दो। ले ही नहीं रहोगे। कहाँ कितने के लिए ले जाते हैं, ITV वाला से आने वाले आते हैं। चलो आपका बहुत 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 धन्यवाद। हम कोशिश करते हैं, आज हम बनाएंगे तो आपको देके जाएंगे सब्जी इसकी साथ साथ। कितने दूँ मुझे क्या पता। बच्चे नीचे बाहर है ना। ये लो आप ही रखो। नहीं देखो, नहीं नहीं प्लीज रखो रखो। रहने तो अरे हो गया बस। नहीं नहीं नहीं, ये रखो। तरफ से बच्चों को दे देना। हाँ अब आप नहीं मान लो, फिर मतलब ये बच्चे हमारे पालने को छाट करके जरा इकट्ठा करिए, हाँ, हाँ। गाड़ी के नीचे भेज देंगे करके। हाँ नहीं फिर भी अब नीचे जाएगा तो नीचे बिकेगा ना। छाटो और ले जाओ। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, और यहाँ पर आपको फ़ोन भी थोड़ा बहुत हिल रहा होगा, इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि पूछिए मत। तो ये यहाँ पे जो एक बिल्डिंग बनी है, इसका हमने सहारा लिया है। यहाँ पे आके कुर्सियाँ लगा के अब हम बैठ गए हैं। अब जो हम मटर लेके आए हैं ऑर्गेनिक वाले,
श्रीमती जी भिंडी काट रही हैं और मैं बैठ के मटर छीलूंगा। क्या बात है भाई साहब है। देखो कितने मतलब ऐसे लग रहे, ऐसे नहीं साउंड करा जैसे हम बहुत बुजुर्ग हो गए, पोते पोतियों वाले हो गए। ये भिंडी काट रही है और मैं बैठ के मटर छीलूंगा। ऐसा लोग तब करते हैं जब 60-70 साल के पोते पोतियाँ आपके हो जाते हैं। तो ये सब कुछ हमें कैंपिंग ने इतनी जल्दी जल्दी दिखा दिया। तो अभी बैठ के यहाँ सब्जी काटेंगे क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा हवा चलना शुरू हो जाती है, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि मच्छर भी हो जाते हैं ना। कल आपने एपिसोड में देखा होगा इतने मच्छर नहीं, वो कीड़े मकोड़े जो लाइट वाले होते हैं वो हो जाते हैं। इसीलिए हम डे लाइट में ही अपना डिनर तैयार कर लेंगे, यानी सब्जी जो कि होने वाली है भिंडी, और रोटी उसी अंकल से अभी जहाँ पे हम लोग मैगी खा के आए हैं उनको हमने बोल दिया वहाँ से हम लोग रोटी लाएंगे। और आ गया था मुंह में पानी आ गया मेरे। भिंडी रोटी ऐसी चीज़ें ज़्यादातर क्या होता है कि कैंपिंग में चावल, मैगी, पोहा और शायद अंडे ये चीज़ें बनाई जाती हैं, बट भिंडी और ये रोटी वोटी ऐसे जो आपको पता है बड़ा एक्सक्लूसिव चीज़ होती है, तो मुंह में पानी आना बनता है भाई साहब। तो इधर जी काम शुरू हो चुका है, बहुत रैपिड हाथ हैं मैडम के। और ये मेरी पॉलीथीन पड़ी है जो मैंने काम करना है, यहाँ पर उनको करते हैं ढेरी। ये लो जी ऑर्गेनिक मटर। अब इतने ज़्यादा मटर मुझको छीलने पड़ेंगे, छिलके डाल लेंगे इसी पॉलीथीन में। ओके, ये मिल गया ना हमको एक टेबल छोटा सा। ये देखिए यहाँ हम लोग बैठे हैं, ये टेबल है। और इस पॉलीथीन को, ये गंदी है मटर वाली, इसमें डाल दो छिलके, मटर छिलके डालेंगे उसमें। उसके बाद ये वाले छिलके गाय मिलेगी, गाय को डाल देंगे। मतलब टोटल रिसाइकल सिस्टम साथ का साथ हम लोग डिसाइड करके चलते हैं क्या बनाना है, क्या खाना है और क्या गाय को खिलाना है, क्या कुत्ते को खिलाना है, सारा पूरा पहले से डिसाइडेड है। तो आज हमारे घर कुछ गेस्ट आए हैं, गेस्ट नंबर 1, गेस्ट नंबर 2, गेस्ट नंबर 3। और आज इनका भोजन है ब्रेड। चौधरी साहब ब्रेड खिला रहे हैं। बेचारे बड़े भूखे लग रहे हैं जिस हिसाब से खा रहे हैं। दे आर क्वाइट हंग्री। ये एक दूसरे से छीन नहीं रहे। हाँ, छीन नहीं रहे हैं, बट भाग के इसने लिया, इस वाले ने भाग के लिया एकदम से। तो हमारे पास ब्रेड है, ब्रेड हम ज़्यादा कंज्यूम करते नहीं हैं, तो हमने सोचा वाई नॉट गिव देम, किसी का पेट भर जाएगा। तो जी फाइनली टाइम हो चुका है हमारी शाम की चाय का। और हम लोगों ने चाय वो अदरक वाली जो बनाई जाती है ना, अदरक वदरक डाल के, दूध वूध डाल के, वो कुछ नहीं बनाया क्योंकि हवा इतनी चल रही है, उस चीज़ की हवा हमको परमिशन नहीं दे रही कि इतना लंबा चौड़ा जुगाड़ हम करें। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, ये देखिए, ये रहे टी बैग्स कप्स के अंदर और ये रही अपनी चाय। अब आपके सामने लाइव चाय बना दी जाएगी। ये गया गर्म पानी इसके अंदर और तुलसी अदरक वाले फ्लेवर वाली चाय है हमारे पास। ये लीजिए, ये होगी अपनी चाय तैयार। अभी इसको करते हैं इंजॉय। ये लो जी, गरम गरम पत्नी श्री को चाय सर्व की जाएगी। पत्नी श्री आपके लिए चाय हाजिर है, गरम होगी बहुत। तो भाई साहब बज चुके हैं शाम के 5:30 और ऐसा सुहाना सा मौसम है यहाँ पे। सन वहाँ पे उस तरफ सेट हुआ है और ठंड बहुत है फ़िलहाल। हवा रुक गई है, हवा ने हमें इजाज़त दे दी है कि हम अपना खाना बना लें। और खाना एज़ यूजुअल आपको हम पहले भी बता चुके हैं, हम बनाने जा रहे हैं आज भिंडी। यहाँ पे सब कुछ सामान कटा पड़ा है, पिटा भी पड़ा है। तो ये रे प्याज और हरी मिर्च, इसमें है हमारी भिंडी, और रोटी हम लेंगे बाहर से। तो हवा इस चले उससे पहले हम इस कार्यक्रम को ख़त्म कर देना चाहते हैं। सो हियर गोज़ द जीरा। ये चौधरी साहब का तरीका है, आप लोगों का क्या होगा हमें नहीं पता, बट हम अपने तरीके आपको इसलिए सिखाते रहते हैं, क्या पता कुछ इनोवेटिव सीखने को मिल जाए। जिससे भी सीखने को मिले उससे सीखना चाहिए, क्यों चौधरी साहब? बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज बड़े दिनों बाद डायलॉग याद आया है। और इसमें प्याज डाल दिया है हाँ। और मिर्च भी डाल दिया और इसी के साथ भिंडी डाल दूंगा तुरंत। अच्छा, इकट्ठे पका दोगे? हाँ। चलो, तो हमारी भिंडी हो गई है तैयार। बिल्कुल थोड़ी सी जलाई है हमें क्योंकि हमें ऐसे ही पसंद है। अब इसके बाद हम जाएंगे लेने के लिए रोटी। गाड़ी हमने पूरी तरह सब सेट कर दिए है और हम आ गए हैं अपने नए अवतार में। और वो नया अवतार है कि हमने सर्दियों वाले कपड़े पहन लिए, निक्कर छोड़ दी है चौधरी साहब ने। उनको भी ठंड लग रही है, आज हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। तो फटाफट से इस भिंडी को रैप अप करते हैं। थोड़ा सा जो ये क्लोज़ करना है इसको क्लोज़ करके फटाफट से हम अपने लिए रोटियाँ लेने चलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं अंकल के पास जिन्होंने हमको प्रॉमिस किया था कि वो हमको रोटी बना के देंगे। तो लेट्स सी, जैसा कि पहाड़ों में कहा जाता है, एक मिनट रास्ता भी देखना पड़ेगा। पहाड़ों में कहा जाता है कि सूर्य अस्त और पहाड़ी मस्त। अगर अंकल हो गए मस्त तो आज हमारी रोटी हो जाएगी ध्वस्त। और उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा,
जो हमारी रोटी भिंडी है उसको हम ब्रेड में लगा के खाएंगे, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब अंकल के सारे भिंडी हमने बना दी है, अब देखते हैं वो हमारा साथ देंगे कि नहीं। तो जी हमें अपनी पेट पूजा के लिए खाना मिल चुका है। कैसरोल में गर्मा गर्म 6 रोटियां हम लोग ले आए हैं। अंकल जी ने थोड़ी सी पी रखी थी, इसलिए मैंने वहाँ पे जाके शूट नहीं करा, नहीं मैं आपको दिखाता कि अंदर कितना ज़बरदस्त माहौल था। बस ये है कि अंकल जी ने पीने के बावजूद भी हमारे लिए 6 रोटियों का बंदोबस्त कर दिया। आज हम खाएंगे भिंडी और रोटी। क्या बात है, देसी घी लगा के दिए हैं, क्या मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लगाया? थोड़ा थोड़ा ही है, ठीक है, हिसाब से तो थोड़ा ही है। देसी घी साथ में भिंडी। घर पे हम जितनी मर्जी भिंडी खाएं, मगर हम कैंपिंग में खा रहे हैं अगर भिंडी, तो हम बार बार उसका शो ऑफ करेंगे दैट वी आर हैविंग भिंडी एंड देसी घी के साथ रोटी एंड साथ में दही। तो अब हम इंजॉय करते हैं भिंडी, रोटी और दही, और आप इंजॉय करिए हमारा वीडियो। मुंह में पानी आ गया। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब आपको मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, एक नए वीडियो में और एक नए जोश के साथ।